ए फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड ए वाइज मैन बाय हिज साइलेंस। एक बेवकूफ़ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से होती है। इनफैक्ट दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने तो ये भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द भी कभी वापस नहीं आते। शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। और आपका सही समय पर केवल चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। कई बार आपका बोला हुआ एक शब्द भी आप ही के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कहीं महाज्ञानी, वाइज, जीनियस और महान राजा भी ऑलरेडी यही बोल करके गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छिपी है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसान को पता होता है कि कब, कहाँ और कितना बोलना होता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ साइलेंस के 6 ऐसे बेनिफिट शेयर करने वाले हैं, जिनको जान करके आप ये सीख जाएंगे कि कब, कहाँ और कैसे आपको बोलना है, जिससे आप केवल उतना ही बोलेंगे जितने की ज़रूरत है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप भी साइलेंस की पावर का इस्तेमाल कर सकें। फ़ायदा नंबर 1, साइलेंस आपके अपोनेंट को कंफ्यूज कर देती है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत न हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो और वेट करो। लोगों का ध्यान अपने आप ही आप पर पड़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा, और उनकी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे सभी लोग ये सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि सही समय को पहचान करके बोलने की कला है। और जब आपको लगे कि अब सभी लोग शांत हैं और सभी का ध्यान आपकी तरफ है, तब आपको बोलना शुरू करना चाहिए। इससे आपकी बात 10 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर संजू ने अपनी साइलेंस की पावर से हजारों दुश्मनों को हराया था। कई बार तो केवल चुप रह करके अपने दुश्मनों को डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब तक आप चुप रहते हैं, तब तक आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, और फिर वो बस आपके बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होगा। और ये सब सोचने में वो अपने गोल से फोकस खो देते हैं और आप जीत जाते हैं। संजू कहते हैं कि ही विल विन हु नोज व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। मीन्स जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना, वो हमेशा जीतता है। बेनिफिट नंबर 2, साइलेंस लेजर शार्प फोकस बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती है। गौतम बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने शब्दों को इन 3 क्वेश्चंस के गेट से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हैं क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी ज़रूरी है। तीसरा, क्या आपके बोलने से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा, या फिर लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। और इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन 3 सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स का चूज करना सीख पाएंगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो बोल नहीं सकते, और अगर आप बोल रहे हैं तो आप सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी भी साथ साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग में हजारों थॉट्स निकलते हैं, और ज़्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी जुबान पर ले आते हैं, जो उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम से क्रिएट करता है। वही जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वो लोग जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रह करके अपने सभी थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना ज़रूरी होता है। बेनिफिट नंबर 3, साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब करने में आपकी हेल्प करती है। अगर आप किसी ग्रुप सिचुएशन में रहे हैं, या फिर किसी ग्रुप मीटिंग में बैठे हैं, या फिर अपनी क्लासरूम में ही बैठे हैं, तो आपने कभी ना कभी ये चीज़ नोटिस की होगी कि कैसे साइलेंट लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेती है। जब क्लासरूम में आपकी टीचर बोल रही होती है
लेक्चर दे रही होती है तब आपका माइंड अचानक से भड़क जाता है। आप अलग अलग चीज़ें सोचने लग जाते हैं। आप साइड में बैठे अपने दोस्त से बातें करने लग जाते हैं। टीचर की आवाज़ आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, लेकिन जैसे ही टीचर बोलना बंद कर देती है और आपको बात करता हुआ देखकर नोटिस करके चुपचाप हो करके देख रही होती है, तब आपका ध्यान अपने आप ही उस साइलेंस पर चला जाता है। तब आपके ब्रेन में एक सिग्नल चला जाता है कि कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान अपने आप टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गई है। और यही चीज़ हमारी डेली लाइफ में भी हर जगह होती है। और आपने कभी ना कभी ये चीज़ नोटिस की होगी कि कई बार जब आप बोल रहे होते हैं तो कई बार लोग आपकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, आपको सही से रिप्लाई भी नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप चुप हो जाते हैं, अचानक से सभी का ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। फिर वही लोग आपसे आ करके पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल तुम बात क्यों नहीं करते। बेनिफिट नंबर 4, साइलेंस लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती है। लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी का भी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी सुना करके, अपनी बातें बता करके, सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंसा सकते हैं, उसे इम्प्रेस कर सकते हैं और हो सकता है कि वो आपको पसंद भी करने लग जाए। पर वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे सुनने की आदत नहीं डालेंगे। अगर आपके मन में अभी ये सवाल आ रहा है कि बोलने से ज़्यादा सुनना क्यों ज़रूरी है, तो ये सवाल उसी तरह से है कि सेव करना खर्च करने से ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। लोगों की बातों को सुनना और उन्हें समझना आसान नहीं है। आप चुप हो करके उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप चुपचाप तो बैठे हैं लेकिन आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये कब चुप होगा और मैं बोलना कब शुरू करूँगा, जिसे कभी भी फायदा नहीं होगा। आपका ध्यान हमेशा आपके आसपास के इन्वायरमेंट और लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने पर होना चाहिए। और इसके लिए आपको अपनी ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल्स को शार्प करना बहुत ज़रूरी है। और वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की मदद से। ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो बस अपने बारे में बात करने लग जाते हैं कि कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या फिर प्रॉब्लम से भरी हुई है। थोड़ी सी भी देर के लिए चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाता है, इसीलिए वो बस बोलते जाते हैं। जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं, आपने उन्हें कभी भी ज़्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, ये सामने वाले को बहुत ही इम्पोर्टेंट फील करवाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हैं, तभी आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। और ये आप दोनों के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करता है। बेनिफिट नंबर 5, साइलेंस स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। दोस्तों, सच तो ये है कि हम में से बहुत से लोगों को साइलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और हम कहीं ना कहीं इससे डरते भी हैं, क्योंकि हम साइलेंस को लोनलीनेस के बराबर मानते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें हमेशा देखें, हमारी बातें सुने और हमें पसंद करें और प्यार करें। हम सभी को लोगों का अटेंशन चाहिए और उसी अटेंशन को पाने के लिए हम बोलना शुरू कर देते हैं। और हमारी सारी बातों का इंटेंशन बस यही होता है कि सामने वाले हमें पसंद करें, हम उनके सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, इसलिए हम बोल बोल करके अपनी सारी अच्छी बातें उन्हें बता देते हैं। साइलेंस हमें डराता है कि कहीं हम चुप हो गए तो सामने वाले का ध्यान हमारी कमियों पर न चला जाए, क्योंकि कहीं वो हमें अच्छे से ऑब्जर्व न कर ले। क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी ये बात जानते हैं कि हम सभी परफेक्ट नहीं हैं और साइलेंस को अवॉइड करके हम लोगों से इस बात को छिपा रहे होते हैं। इस झूठी लाइफ को जीने से हम अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाते हैं। और साइलेंस हमारी लाइफ में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तब हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। जब हम साइलेंट होते हैं तो हम इस सच को देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छी तरह से बिहेव करे, हमारी इंसल्ट करे, हमें कुछ भी बोले या फिर इग्नोर कर दे, इससे हमारी रियलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साइलेंस ही हमें ये ताकत देती है कि हम कभी भी अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस में हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से हम खुद को और भी ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, जो हमारी सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है।
बेनिफिट नंबर 6, साइलेंस नेगोशिएशन में आपकी हेल्प करती है। जब आप चुप रहते हैं और ज़्यादा नहीं बोलते तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही छिपी रहती हैं, जिससे न कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और न ही आपको कोई सेड्यूस कर सकता है। अपनी साइलेंस से आप अपने कैरेक्टर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देते हैं और कोई नहीं जानता कि इस साइलेंट पर्सनैलिटी के पीछे कैसा इंसान छिपा हुआ है। और आपकी इस मिस्ट्री से आपके चाहने वाले लोग आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाते और आपके दुश्मन कभी भी आप पर अटैक नहीं करते। जब सामने वाला चुप रहता है तो आपके माइंड में बस यही आता है कि वो क्या सोच रहा है, इसे पलट दो और सामने वाले को सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू में हो और बात आपकी सैलरी की चल रही है और सामने वाले ने आपको एक अमाउंट ऑफर किया है पर आपको उससे ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो कभी भी आपको एकदम से जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर वेट करना चाहिए, थोड़ी देर साइलेंट रहना चाहिए। अनकंफर्टेबल साइलेंस किसी को भी पसंद नहीं है और वो इसे ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे और जाने अनजाने में वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिवील कर देंगे जिससे आपको ही कोई फ़ायदा होगा और आप आसानी से उनसे अपनी बात मनवा पाएंगे। ये थे वो 6 ऐसे बेनिफिट जो कि आप साइलेंट रह करके आसानी से उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।